हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके आगे क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में करा दिया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नए लेके आए हैं बिल्कुल, जो कि एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी यूपी पुलिस रेलवे सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन है डिस्टेंस और स्पीड का, ठीक है, चाल दूरी का ये क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से, देखो 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, औसत की चाल से, और अगली 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करती है। तो कह रहा पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है किलोमीटर पर हावर में ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कहा है औसत चाल से, ठीक है, और औसत चाल ही आपको बतानी है। ठीक, तो औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड, ठीक, क्या बोलते हैं औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड, इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस और नीचे हो जाएगा टोटल टाइम। या आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो। देखो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, ओके, कुल दूरी बटे, ठीक, कुल समय, ओके। बस यही फॉर्मूला लगाना है। देखो टोटल दूरी कितनी है, तो कितनी 272 किलोमीटर और 85 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 7 और 5 2, और ये 8 7 15 की 5 यहाँ से ले, और ये 3, ठीक है, ये 257 कितना, ठीक, 2 और 5 7, 8 और 7 15 की 5, ओके, 257 किलोमीटर। अब कुल समय, तो टाइम निकालने के लिए देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो पहली जो डिस्टेंस थी वो कितनी है 272 अपॉन स्पीड कितनी है 40 की, ठीक, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, औसत चाल है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टोटल टाइम निकालना है। ठीक, तो आप इसमें प्लस करके, ठीक, टोटल टाइम, अब यहाँ पे देखो स्पीड दूरी कितनी है 85 और टाइम स्पीड कितनी है 50, इनको सॉल्व कर लो आप। ठीक, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखो आपने 5 से ऊपर काटा 17 अपना 85, 5 से नीचे काटा 10 बार, आपने 2 से इसको काटा, ओके, देखो 4 से कट रहा है, 4 छिंग 24, ठीक है, 4 छिंग 24, बचा कितना 3 और 4 अट्ठे 32 और नीचे 4 ढाई 40, ओके। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, 6.8, एक जीरो लगा, एक नंबर और पॉइंट लगा देंगे, प्लस यहाँ 1.7, ओके, इसको ऐड कर लो तो आपका हो जाएगा 7 पॉइंट, नहीं 8 7 15, हाँ 8 पॉइंट, ठीक है 5, और ये आपका घंटा, ओके, हावर्स, इतना टोटल टाइम लगा तो वो यहीं पे रख देंगे 8.5। देखो इस तरीके से एक नंबर आप पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 पहुंच जाएंगे। ठीक, काटो आप, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटे 17 बार, और इसमें 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, और देखो एक बचा 17 एकन 17 और 21 दूनी 42, ठीक, तो 42 किलोमीटर पर घंटा, ओके, यही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ओके, देखो कहाँ पे 42, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं था, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, तो आपको कुल दूरी इतनी है, दोनों को ऐड कर लिया, वो ये लिख दिया मैंने 257, और निकालना था कुल टाइम, तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से देखो पूरा टोटल टाइम निकाल दिया कितना 8.5 आवर्स। ठीक, और दोनों की वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोहन और रमेश मिलकर के एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करती है। देखो मोहन और रमेश, ठीक है, तो मोहन और रमेश मिलकर के एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। 15 डेज लेते हैं एक कार्य को पूरा करने में। ओके, आगे देखो कह रहा है मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। रमेश से, तो अगर देखो मोहन और रमेश, ठीक, तो मोहन जो है वो रमेश से 50% अधिक है, और मान लो रमेश कितना 100, तो मोहन कितना होगा 50% अधिक कुशल, तो ये हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 है ना, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी रेशियो निकल के आएगा 2:3:2 का। बताओ। ओके, तो हमको अब कह रहा है अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखो मोहन और रमेश मिलकर के किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मोहन की कैपेसिटी कितनी 3 और रमेश की कितनी 2, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी 5, तो 15 दिन में काम करते, तो काम कुल कितना, टोटल वर्क, ओके, कुल काम हो गए या टोटल कार्य, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 15 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं, तो कितने दिन तक, 5 दिन तक किया, टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ पे 75। ओके, अब कह रहा है कि मोहन द्वारा अकेले काम करना है, किसको, अकेले। ठीक, तो यहाँ पे मोहन द्वारा अकेले काम करना है, तो मोहन करता है कितना 3, ठीक, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे बस। मोहन अकेले इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, टोटल वर्क है हमारे पास 75, ठीक है, और मोहन कितना काम करता है 3, और 75 काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से भाग दे देंगे, तो देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक, तो 25 दिन मोहन अकेले काम करे, तो 25 दिन इस 75 काम को खत्म करेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा 25 डेज। ओके, पढ़िए, क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। कोई वस्तु है आपकी, उस पर जो 400 रुपए छपे हैं, इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। जो वस्तु पर छपे हुए मूल्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ओके, अब क्या कह रहा है, कितना छपा हुआ मूल्य था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% दोहरी छूट दी है। एक बार क्या किया, इस पर 25% की छूट दे दी, और एक बार किया 15% की छूट दे दी, है ना, तो उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, दुकानदार ने वस्तु को कितने रुपए में बेचा। देखो 400 रुपए की वस्तु थी, 25% डिस्काउंट लेंगे, ठीक है, तो वो आपको कितने में देगा, तो 400 का 25% निकाल लो, 400 का 25%, बहुत आसान है। देखो 25 चौको 100, यानी कि वो 100 रुपए कम में आपको देगा, तो आपको कितने में देगा, 300 रुपए में। आपने क्या किया, नहीं, एक डिस्काउंट और ले लिया 15% का, तो इस 300 का 15% और निकाल लो। ओके, एक तो 25% का डिस्काउंट इस पे लिया, तो वो आपको कितने में देगा, 300 रुपए में। अब एक और डिस्काउंट लिया आपने, ठीक, 15% का, तो इस 300 का ही 15% निकाल लीजिए। ठीक, तो 2 जीरो से 0, ठीक है, 15 3 45, यानी 45 रुपए वो और कम करेगा, तो 300 में 45 रुपए कम कर दो, तो वो आपको वस्तु कितने में बेचेगा, 15% की छूट दे दिए, 45 कम करो 300 में, तो वो बेचेगा 255 रुपए में। ओके, तो आंसर हो जाएगा ये, 45 रुपए इसी में घटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 255 रुपए। ओके, 2 डिस्काउंट दिए, एक 25% का दिया और एक 15% का डिस्काउंट दिया, तो 400 की वस्तु वो आपको कितने में बेचेगा, 255 रुपए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, कितना है, और का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों की होल स्क्वायर को क्या किया, ऐड कर दिया। ओके, तो बताओ किससे संबंधित है, और इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ओके, ए ऑप्शन है, बी है, सी और डी। चलो ऑप्शन नहीं लिखे, जिसका आंसर ही सीधा लिखे दे रहे। ओके, जो इसमें कुछ नहीं किया, दोनों आइडेंटिटी को सर्व संख्याओं को जोड़ दिया। देखो
इन दोनों को जोड़ा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों को देखो क्या किया, जोड़ दिया। तो अब भी जोड़ दो, जब इन्हें ऐड करेंगे तो देखो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, ओके, और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो ऐड करेंगे तो ये आपका माइनस, जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ये कट जाएंगे, देखो प्लस के और माइनस के कट जाएंगे, ठीक। यहाँ देखो a के और a के 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। यही आंसर दिया, कह रहा है ये किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन में दिया है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, कोई आपकी दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है आपका 3:4, 3:4 दिया। कह रहा है यदि इनके घनों का योग, तो मान लेंगे हमारे पास जो पहली संख्या है वो 3x और जो दूसरी संख्या है वो 4x, ऐसे मान लेंगे। अब कह रहा है इनके घनों का योग 228 है। अब इनका घन कर दो, तो इनका घन करेंगे, देखो 3 का घन मतलब क्यूब कितना होगा 27, और x का घन होगा x क्यूब, ठीक है। इसका घन कितना होगा, 4 का घन होगा 64, और x का कितना होगा x क्यूब, ओके, ठीक है। इनके घनों का योगफल, अब इनका योग कर दो तो 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब, योगफल कितना है 728 है, तो ये हो गया 728, ओके। देखो 27x क्यूब और 64x क्यूब को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 91x क्यूब इक्वल टू 728, ओके। 91 देखो गुणा में है तो इसका भाग बोलो, लगेगा 91 का भाग जब 728 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 91 8 बार, लास्ट में 8 है ना, तो 8 × 8 = 72, लगभग 8 बार ये एक्स क्यू है, ओके, तो 8 बार जाएगा, ओके, 8 बार, तो एक्स क्यू है ना। अब यहाँ के इसका क्यू रूट ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसका घनमूल ले लेंगे, ओके, इसे ऐसे लिख देंगे x इक्वल टू घनमूल किसका 8 का, तो 8 का घनमूल लेंगे 2 आएगा, ठीक। अब मुझसे कहा है इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपके पास संख्याएं थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यहाँ से देखो पहली संख्या कितनी होगी, x का मान 2 रख देंगे 6, और दूसरी संख्या x का मान रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, देखो x का मान 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, और दोनों का योगफल पूछा है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें 14 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। देखो इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, ओके। एक व्यक्ति के वेतन में पहले क्या किया, 15% बढ़ा दिया गया, ओके, और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है, ओके, जो शुद्ध परिवर्तन हुआ जो वेतन में उसके चेंज हुआ क्या, इसमें देखो पहले क्या किया 15% की वृद्धि कर दी है और उसके बाद 15% की कमी कर दी है। ये आपको मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि इसका फॉर्मूला एक तो आप इस तरीके से करते हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ओके, और एक फॉर्मूला और होता है कि अगर पहले वृद्धि करते हैं जितने की और उतनी ही कमी करते हैं तो इस कंडीशन में हमेशा कमी होगी, ओके, और उसके लिए फॉर्मूला तो -x² / 100, ओके, और माइनस मतलब होता है यहाँ पे कमी। ये आप याद कर लो, पहले 15% की कमी की है और फिर बाद में पहले 15% की कमी की है, बाद में 15% की वृद्धि कर दी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा, नुकसान होगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मान लो 15, तो 15 मान लिया, 15 का स्क्वायर नीचे कितना होगा 100, ओके, तो माइनस लगा, और माइनस का मतलब यहाँ कमी है और कुछ नहीं, यानी ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लिखा कोई परिवर्तन नहीं, और वृद्धि वाला भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे, इनमें देख लो, ठीक, क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और नीचे 100, 2 नंबर बाद आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक, 2.25% की कमी होगी, ओके, माइनस है, ठीक, माइनस या कुछ नहीं, चलो, ओके,
इतनी परसेंट की कमी हो, तो आंसर सही आ जाएगा। या आप इस तरीके से कर लो, देखो 15% की वृद्धि हुई तो प्लस के 15, 15% कमी हुई तो माइनस के 15। अब यहाँ देखो क्या होगा, इसके हिसाब से -15 × 15 और अपॉन 100, ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, ठीक। 15 15 225 माइनस के 225 हो जाएंगे, नीचे कितना 100, 2 नंबर ऑफ पॉइंट लग जाएगा। और ये माइनस का मतलब होता है कि हमें क्या हुई है, कमी हुई है। ओके, तो देखो इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें 2 शंकु दिए हैं, ठीक है, 2 शंकु, शंकु जानते हो, ये एक पहला शंकु है, ओके, और एक ये दूसरा शंकु। हम बना रहे हैं, आपको बनाने नहीं है, मतलब आपको समझाने के लिए। ओके, देखो ये 2 शंकु हैं, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात दिया है 2 और 1, ठीक। मान लो पहले शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 दी है, ओके, और दूसरे शंकु की जो ऊंचाई से h1 मान लो, इसे h2 मान लो, वो कितनी दी है, 1 दी है। अब कह रहा उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया वो ये दिया है, तो इसकी r1 मान लो और इसकी त्रिज्या क्या मान लो, r2, तो r1 कितना दिया 1 और r2 कितना दिया 2, इस तरीके से मान लो। अब उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। देखो आयतन अगर इसके लिए देखें वॉल्यूम v1 मान लो इसका, तो इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h1, ठीक है, ये r1 हो गया यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो v2 1/3 पाई r स्क्वायर r2 और h2, ओके, ये हो जाएगा। अब दोनों का पूछा है अनुपात, अनुपात पूछा है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। इस तरीके देखो 1/3 पाई r स्क्वायर और ये h1, ओके, नीचे लिख लो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके, ये r2 हो जाए। देखो और ये देखो ये 1/3 से पाई और 1/3 पाई से कट गया। यहाँ देखो ये क्या लिखा r1 और r1 का कितना मान है 1, तो 1 r1 है और इसका स्क्वायर 1 ही होगा, और r2 कितना ये, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू h1 कितना 2 और h2 कितना 1, ये हो जाएगा, ठीक। इसको इसने काट दिया, ओके 2, तो आपका देखो ऊपर तो 1 बचा, नीचे 2, तो इसको लिख सकते 1:2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C1, ओके, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 67, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, देखो 2 मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु A और मिश्र धातु B, ओके। मिश्र धातु A कितनी 40 किलोग्राम की है और मिश्र धातु B 63 किलोग्राम की। देखो एक आपकी मिश्र धातु कितनी है A लिख लिया, और इसका वजन कितना है 40 किलोग्राम, बताओ। अच्छा ओके, कितनी की है 40 kg मिश्र धातु है, और एक मिश्र धातु आपकी B है और इसमें कितना वजन है 63 kg। देखो अब इन दोनों को क्या किया, मिलाया गया, मिश्र धातु A और B में मिलाया जाता है क्या, यदि मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात, A में लेड और टिन दो है, लेड और टिन, इन दोनों का अनुपात कितना है ये रहा, ठीक, 2:3, तो लिख लेंगे 2:3। बताओ समझ आया। ओके, अब आती है मिश्र धातु B, और मिश्र धातु B में टिन और तांबे का, किसका, ठीक है, टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है ना, 2:5 है। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें टिन की मात्रा ज्ञात करनी है कि जो इन दोनों के इस अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो बहुत आसान है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 5, ये टोटल 5 है और यहाँ पे कितना टोटल 5 है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका टोटल, यहाँ से आप ऐसे मान लो, देखो यहाँ 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, 5x कितने के बराबर है 40 kg के बराबर है,
बताओ। अच्छा, तो ये कितने के बराबर होगा? 40 केजी। ये कितनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब एक का मान कितने का आ गया 8 आ गया, और एक का मान 8 है, तो दो का मान कितना होगा 16। बोलो, जब एक की वैल्यू ऐसे मान लो 5 की वैल्यू किसके बराबर है 40 की, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी 8 की, है ना। तो एक की वैल्यू 8 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 16, और तीन की वैल्यू कितनी होगी 24। 8 3 24। इसी तरीके इसको देखो, 5 और 2 7, 7 का मान किसके बराबर है 63 के, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 63, एक का मान 9 होगा। अब एक का मान 9 होगा, तो दो का मान कितना होगा 18, और 5 का मान कितना होगा 45। ठीक, लेकिन हमसे पूछा टिन की मात्रा कितनी होगी। ठीक, तो देखो टिन कितना है यहाँ पे 24, और यहाँ पे टिन कितना 18, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 4 12, 3 और 1 4, 42 केजी टिन की मात्रा होगी। टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो टिन की मात्रा कितनी होगी 42 केजी। ये आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ओके, देखो दो धनात्मक संख्याओं का, दो संख्या x और y का अंतर जो है वो कितना 350 है। x और y का जो अंतर है वो कितना है 350 है। देखो, तो x माइनस वाई कितना है 350। बताओ, अब कह रहा है x बड़ी है y छोटी है। ओके, ये कह रहा है तो x का इतना। ओके, यहां से देखो x का 9.5% बराबर है किसके y के, इसके। ठीक है, बराबर है y के 16.5% के। बोलो, बस यहाँ से x और y का अनुपात निकाल के और हो जाएगा। देखो परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, फॉन्ट से फॉन्ट भी हट जाएगा। ओके, कितने से 5 से काटो, 5 से काटेंगे, ठीक है, तो 19 पंजे 95, है ना। 5 से 5 एकल 5 5 में 45। ओके, यहाँ से भी 5 से काटो तो कितना हो जाएगा आपका 5 15, और कितना बचा 1 और 5 15, ये आ जाएगा। ठीक, देखो अब ये x और ये y गुणा में तो इधर लगेगा, भाग में जाएगा। ये देखो 33, और ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में, यानी x की वैल्यू 33, y की वैल्यू 19 होगी। ठीक, हमसे पूछा क्या है, देखो अंतर दिया है, अंतर दिया है, तो ये दोनों संख्याओं का अंतर है कितना, घटा लो। तो 33 में से आप 19 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 14। ठीक, तो ये अंतर है, ये क्या दोनों संख्याओं का अंतर है कितना 14, और यहाँ दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना 350। तो 14 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 350 के बराबर होगी। यहाँ 7 से काटो 2 बार, यहाँ 7 से काटो 5 बार, यानी कि 2 का मान कितना आ गया 50, यानी 2 के कितने गुने 25 गुना है ये। ठीक, 50 कितने टाइम्स है 25 टाइम्स। ठीक, 2 जो है ना वो 50 का कितना गुना 25। ठीक, तो यहाँ देखो इसी तरीके से इन दोनों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो संख्याओं का योग कितना, देखो 33 और 19 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 52। ओके, तो यहाँ देखो 25 गुना किया तो यहाँ भी 25 गुना कर दो, तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख दो 52 को 13 चौके 52 और इंटू 25। ठीक, तो देखो 25 चौके 100 और 13 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1300। ओके, तो आंसर आ जाएगा ये डी। समझ में आया? देखो 2 का मान कितना 50 है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का मान कितना 50 है। ठीक, देखो 2 का मान 50 है तो 1 का मान कितना होगा, इसमें भाग लगेगा तो 25 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू 25 है ना। इसी तरीके से हमसे पूछा संख्याओं का योग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जब संख्याओं को जोड़ दिया तो कितना हुआ 52, 52 हुआ। ठीक, तो 1 की वैल्यू 25 है तो 52 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें गुणा कर देंगे 25 का, तो ये आ जाएगा। इस 52 को लिख लिया 13 चौकू 52। ठीक, और यहाँ 25 क्योंकि गुणा आसान हो जाए इसलिए, तो 25 चौकी 100 और 100 का गुणा 13 में करेंगे 1300 हो जाएगा। ठीक, तो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है 1300 होगा। ओके।